दोस्तों, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2026 जिसका डेट आ चुका है 26 जुलाई इसका डेट है, उसके लिए हम प्लान लेकर के आए हैं कैसे तैयारी हो। देखिए, शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। 26 जुलाई को जो है डेट उसकी आ चुकी है। जो प्रारंभिक परीक्षा की हमारी तिथि है ये 26 जुलाई को, और लगभग यही तय मान के चलिए, क्योंकि अब बीपीएससी जो है देर नहीं कर रहा है। अगर कुछ इधर उधर नहीं हुआ तो 26 को ही मतलब एग्ज़ाम होगा। तो टोटल जो हमारे पास दिनों की संख्या है वो है 150, मोटा मोटी अगर मान कर चले तो 150 दिन है। तो इसमें जो दिन को है हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट वाइज जो है इसको डिवाइड करेंगे। और देखिए, बीपीएससी में हमने 2 पार्ट में बांटा है सब्जेक्ट को, टोटल 2 पार्ट में बांटा है। एक जो है वो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आता है। अगर अच्छा से किसी का प्रिपरेशन हो गया इसी में तो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन जो है यहीं से आना है। 70 से 80 क्वेश्चन जो है यहीं से आना है। और ये 3 सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री है, करंट अफेयर है और साइंस है। तो ये याद रखिएगा, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो बहुत हाई स्कोरिंग है। हमेशा अगर PYQ को देखा जाए तो ये अनुमान लगाया जा सकता है हिस्ट्री से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर से भी 25 से 30 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, साइंस से भी लगभग 25 क्वेश्चन। तो ये मान करके चलिए कि आप लोग सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो हमारा यही तीनों होने वाला है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस हमें करने की आवश्यकता है। ये 3 सब्जेक्ट जो है, जो कि हिस्ट्री है और करंट अफेयर है और साइंस है, तो इन सब की स्ट्रेटजी हम आपको बताने वाले हैं आज। हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस, ये 3 को एक साथ हमें लेकर के चलना होगा। और इसके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ये बाकी के 4 सब्जेक्ट हैं, इनको भी साथ साथ लेकर के चलना है। और इसमें से देखिए, पॉलिटी जो है इसमें 10 प्लस क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन वैसे पूछता है, 14-15 पूछता है, लेकिन 10 प्लस क्वेश्चन इससे लेकर के चलिए और ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है पॉलिटी। और मैथ रीजनिंग का लेवल जो है उतना मतलब हाई नहीं होता है, इजी लेवल होता है। मैथ और रीजनिंग का जो लेवल होता है वो बहुत इजी होता है, तो इसको भी आप लोग प्लस पॉइंट लेकर के आप लोग चल सकते हैं। तो ये याद रखिए, जो 150 दिन है हमारे पास, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं और साथ साथ दोनों को लेकर चलना है। एक पार्ट में मतलब ऐसा शेड्यूल बनाए कि मतलब हाई स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है उसको हम लेकर के चलें एक तरफ, और दूसरे तरफ ये जो मॉडरेट सब्जेक्ट है उसको लेकर के चलें, जो मॉडरेट सब्जेक्ट है उसको लेकर के चलें हम लोग। तो ये ऐसे संभव हो सकता है, क्योंकि देखिए इन तीनों का जो वेटेज है, इन तीनों का वेटेज बहुत ज़्यादा है और लगभग कट ऑफ इसी से मतलब आप पार कर सकते हैं। तो इनको एक टाइम देना है, यानी टोटल जो हमारा शेड्यूल बनाना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए कि 2 भाग में अपने समय को जो है सो दे दें। और 2 भाग में दें तो दोनों को साथ साथ लेकर के चलें। ऐसा नहीं कि किसी एक पर ही ध्यान दें और एक को छोड़ दें, दोनों को साथ साथ हमको लेकर के चलना होगा। इसलिए ये ध्यान में रखना होगा हमें। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है दोस्तों, इसमें दोनों को हमें लेकर के चलना है। फिर अभी जो है इसमें हम आपको बुक जो है, कौन सा बुक प्रेफर कर सकते हैं हम, कौन सा बुक जो है, इसलिए कि बाज़ार में जो है बुक का भरमार है, लेकिन हमें ज़्यादा बुक नहीं लेना है। याद रखिएगा, कंटेंट सीमित होना चाहिए और बार बार उसी को रिवीजन, मेन जो है हमारा रिवीजन पर ध्यान रहना चाहिए, रिवीजन पर ध्यान रहना चाहिए। मेन ध्यान हमें रिवीजन पर ही देना है और बुक को सीमित रखना है, यानी एक बुक को बार बार पढ़ें, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ें। इससे अच्छा है कि एक बुक को ही हम बार बार पढ़ें। तो इसके लिए हम आपको
अभी बताने वाले हैं कि कौन कौन सा किताब हम चुन सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड बुक हम आपके लिए लेकर के आए हैं। स्टैंडर्ड बुक हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री को 3 भाग में हम बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत मतलब। दूसरा हो जाएगा मेडाइवल, और तीसरा हो जाएगा मॉडर्न। इसमें हिस्ट्री में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा हमें वेटेज रहता है इसका मॉडर्न का और एंशिएंट का। एंशिएंट में जो है बिहार स्पेशल हमारा जो है बिहार स्पेशल इसी में आ जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में ही बिहार स्पेशल हमारा आ जाता है। तो इसलिए हमें एंशिएंट पर यानी प्राचीन भारत पर और मॉडर्न आधुनिक भारत पर, ये दो पर बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना होगा। मेडाइवल से यानी मध्यकाल से भी प्रश्न कुछ पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए हम आपको किताब जो है बता सकते हैं, और जो है स्टैंडर्ड बुक जो है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं अभी। तो हिस्ट्री के लिए देखिए सबसे पहले प्राचीन भारत की अगर हम बात करें, प्राचीन भारत की बात करें तो इसके लिए सबसे स्टैंडर्ड जो बुक है वो है एनसीईआरटी का एक आर एस शर्मा करके आता है एक। ये ओल्ड एनसीईआरटी है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है एनसीईआरटी का जो आर एस शर्मा है, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। देखिए प्राचीन भारत में ये काफ़ी है, लेकिन इसके अलावा आप एक लूसेंट जो है साथ में लेकर के चल सकते हैं, और एक बिहार स्पेशल के लिए किताब जो है बिहार स्पेशल के लिए एक कोई भी ऑथेंटिक किताब जो है बाज़ार से ले सकते हैं। और इसमें या तो क्राउन का हो गया या किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल। एडुटेरिया भी बहुत अच्छा आजकल चल रहा है। एडुटेरिया का भी आता है, जो करंट अफेयर बनाता है, उसका बिहार स्पेशल उसका भी आया हुआ है। तो प्राचीन भारत के लिए ये किताब जो है आप ले सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो आर एस शर्मा, ये आर एस शर्मा एनसीईआरटी, ये बहुत अच्छा किताब है दोस्तों। और एक लूसेंट तो जो है हर लड़के के घर में जो है, मतलब हर लड़का जब पढ़ाई शुरू करता है तो लूसेंट जरूर रखता है। तो एक आर एस शर्मा आप ले सकते हैं, एक लूसेंट, और एक बिहार स्पेशल का कोई जो है आप बुक ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राचीन भारत। अब हम मध्यकालीन भारत के लिए बताने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत में जो है प्रश्न आजकल आ रहा है, तो मध्यकालीन भारत के लिए भी आप एनसीईआरटी का एक पुस्तक है, एनसीईआरटी की पुस्तक है एस चंद्रा। ये ग्रीन कलर का इसका कवर होता है दोस्तों, इसका कवर जो है ग्रीन कलर का होता है। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है एस चंद्रा, और ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम में जो है एग्जामिनर जो है एनसीईआरटी को ही बेस मानकर कोई भी एग्ज़ाम सेट करता है। तो एस चंद्रा ले सकते हैं। और लूसेंट तो आप पहले हम आपको बता ही दिए हैं कि लूसेंट एक रखिए आप घर में, उसको हमेशा देखते रहिए। देखिए मध्यकालीन भारत में जो है ये सवाल कहाँ से आता है, तो ये ज़्यादा आता है यहाँ पर विभाग से। यानी जो विभाग जो होता है किसी भी, जैसे राजा महाराजा का जो विभाग हुआ करता था, जैसे सैन्य विभाग को क्या कहते थे, न्याय विभाग को क्या कहते थे राजा के, वहाँ से प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा आपको दिल्ली सल्तनत के अलावा आपको मुगल काल से भी आ जाता है। और ये 3 टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मध्यकाल में। एक तो विभाग आप लोग जरूर याद रखिएगा। विभाग जो है विभाग हमेशा डेली क्या करना है कि डेली 4 से 5 विभाग डेली हमें याद करते रहना है डेली, ताकि ये एक बार में याद होने वाला ये नहीं है। तो इसलिए डेली हमें याद रखना है। और ये 3 पर जो है
बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और विभाग, तो इतने से काम बन जाएगा। और एक बार जो है ओल्ड एनसीईआरटी को 2 बार या 3 बार इसको हमें रीडिंग लगा लेना है। तो ये था मध्यकालीन। प्राचीन भारत के लिए हमने बता ही दिया, आर एस शर्मा, लूसेंट, और एक कोई भी आपको रखना है बिहार स्पेशल के लिए। अब आते हैं आधुनिक भारत पर। सबसे ज़्यादा जो है नंबर यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में किताब कौन सा पढ़े? आधुनिक भारत के लिए बहुत लोग जो है स्पेक्ट्रम जो होता है, इसलिए कि हमें समय जो है हमारे पास अच्छा खासा है, 150 दिन का समय है, तो ये समय जो है अच्छा खासा है। तो इसमें हम स्पेक्ट्रम को जो है आपको बताएंगे कि स्पेक्ट्रम ही आप पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। डेली जो है स्पेक्ट्रम का आप 25 से 30 पेज जो है आराम से 25 से 30 पेज आप पढ़ सकते हैं। और ये इसका पेज जो है बहुत छोटा छोटा होता है, स्पेक्ट्रम का जो पेज है वो बहुत छोटा छोटा होता है, तो इसलिए 25 से 30 पेज आप डेली पढ़ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि स्पेक्ट्रम इसको हम प्रेफर करेंगे। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम को सिवा जो है और कोई बुक अच्छा है ही नहीं दोस्तों। और एक लूसेंट आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, लूसेंट। तो ये 2 किताब जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री का। हिस्ट्री बहुत जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है इसमें बीपीएससी में, इसलिए कि कट ऑफ जो है देखिए, कट ऑफ वही 80 से लेकर के और 90 के बीच में जाने वाला है। जनरल का हम बात करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहता है हमेशा। और इसमें से जो है 80-90 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन जब हिस्ट्री से आ रहा है, तो ये हिस्ट्री का जो है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है हिस्ट्री का। अब आएंगे हम साइंस पर। साइंस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ से भी 25 से 30 क्वेश्चन जो है पूछे ही जा रहे हैं साइंस से भी। तो साइंस के लिए देखिए हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में भी ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। 9th और 10th का एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। इसके अलावा आप लूसेंट, हम आपको हमेशा बोल रहे हैं, लूसेंट आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ये भी आपको आपके ज्ञान को जो है ये बूस्ट ही करेगा। तो एनसीईआरटी में 9th और 10th का एनसीईआरटी, 9th और 10th का एनसीईआरटी आप पढ़िए और लूसेंट पढ़िए। और अगर किसी बच्चे को ज़्यादा मतलब डेप्थ में जाना है, अगर ज़्यादा मतलब जानकारी लेना है, तो लूसेंट का जो इंग्लिश में जो आता है, इंग्लिश में जो बुक आता है लूसेंट का, वो बहुत अच्छा किताब रहेगा। अगर लूसेंट का इंग्लिश वाला पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी छोड़ भी सकते हैं। लूसेंट का इंग्लिश वाला जो सिर्फ साइंस के लिए ही आता है वो किताब, तो ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी आप छोड़ भी सकते हैं। और अगर नहीं तो आप 9th-10th का एनसीईआरटी पढ़िए, और साथ में लूसेंट का जो हिंदी वाला है, जो जनरल जीके करके आता है, उसमें भी साइंस का पोर्शन होता है, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये हो गया साइंस का। साइंस में भी ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, ये इतना से आपका हो जाएगा। और अंत तक बने रहिएगा, अंत में हम आपको और अच्छा गाइडेंस बताएंगे एक मेन इसका, तो इसलिए अंत तक बने रहिए। और आप लोगों के लिए क्लास भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए क्लास भी जो है हम लाने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर अपना। तो ये आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देखते रहिएगा। डेली क्लास जो आने वाला है, 1-2 दिन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास, डेली जो है आप लोगों के लिए लाने वाला है। अब मेन हो जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर ये इसका भी अहम रोल है, क्योंकि 25 क्वेश्चन निश्चित ही रह रहा है, 20+ क्वेश्चन हमेशा रहता है करंट अफेयर का। और देखिए दोस्तों, कहने का क्या बात है, करंट अफेयर सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं, हर एग्ज़ाम में जो है, हर एग्ज़ाम में इसका रोल जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर के लिए एक तो आप न्यूज़पेपर अगर आप देखते हैं तो ये अच्छा बात है आप लोगों के लिए। अगर आप न्यूज़पेपर जो भी देखता है उसके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा न्यूज़पेपर जो देखता है। अगर उतना समय नहीं है
न्यूज़पेपर देखें तो आप मार्केट से जो है या तो एडुटेरिया का या फिर एसपीडी का या फिर कोई भी आप जो है अपने स्तर से देख लीजिएगा, कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर जो है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, हम लाने वाले हैं करंट अफेयर का बीपीएससी के लिए क्लास जो है 72वीं बीपीएससी के लिए हम लाने वाले हैं, एकदम उसी के ओरिएंटेड क्लास हम लाने वाले हैं। और इसमें जो है पूरे पिछले मतलब लगभग 1 साल का 1 ईयर का जो है हम लेकर के आएंगे आप लोगों को। तो लेकिन इसके अलावा हम बोलेंगे कि आप कोई एक किताब भी देखिए, या तो एडिटोरिया का या एसपीडी, इन दोनों में से कोई भी एक किताब आप देख सकते हैं। और करंट अफेयर से जो है अपडेट हमेशा रहिए, इसलिए कि करंट अफेयर का जो है वेटेज सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं, हर एग्ज़ाम में जो है बढ़ने वाला है। इसके अलावा अब अगला आ जाएगा पॉलिटी के लिए दोस्तों बस एक ही किताब है, वो है लक्ष्मीकांत जो है लक्ष्मीकांत पढ़िए। इससे बेस्ट किताब कोई नहीं है और कोई भी नहीं बताएगा कि इससे बेस्ट किताब कोई हो सकता है पॉलिटी के लिए इससे बेस्ट किताब कुछ नहीं हो सकता है। आराम से इसको रीडिंग दीजिए, डेली रीडिंग दीजिए और उसको पढ़ते जाइए, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप एक काम ये कर सकते हैं कि डेली अपने रूटीन में जो है डेली जो है 5 से 10 अनुच्छेद और 5 से 6 ये संविधान संशोधन जो है, 5 से 6 अनुच्छेद और 5 से 6 संविधान संशोधन, ये आप डेली इसको याद कीजिए। एक दिन ऐसा मतलब आएगा, लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपको ऐसा होगा कि आपको अब समझ विकसित हो जाएगा और आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा पॉलिटी। ये आप याद रखिएगा, 5 से 6 अनुच्छेद और 5 से 6 संशोधन जो है आप डेली याद करते रहिए। और लक्ष्मीकांत को छोड़ करके दूसरा कोई बुक हम नहीं बोलेंगे आपको पढ़ने के लिए पॉलिटी के लिए, इतना से हो जाएगा आपका। और यहाँ तक कि इसको जो है यूपीएससी का भी स्टूडेंट इसको प्रेफर करता है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि नहीं, लक्ष्मीकांत को छोड़ करके दूसरा कुछ मत आप पढ़िए पॉलिटी के लिए। और 5 से 10 अनुच्छेद डेली और 5 से 6 संशोधन जो है इसको डेली आप याद करते रहिए। फिर आप देखेंगे ज्योग्राफी के लिए दोस्तों एनसीईआरटी, यहाँ भी हम बोलेंगे एनसीईआरटी। और इसमें एनसीईआरटी कौन सा, तो सिर्फ 11th क्लास का। 11th क्लास में 2 बुक आता है, पतला बुक है 2 ठो। एक जो आता है इसमें भौतिक भूगोल है, एक है उसमें भौतिक भूगोल है और दूसरा जो है उसमें भारत का भूगोल है। तो ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी 11th क्लास, एक में भौतिक भूगोल है और एक में भारत का भूगोल है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़िए। लूसेंट आपको बोले हैं, लूसेंट आप पढ़ते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में इसके अलावा और कोई, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी के अलावा और कोई आप किताब ना रखें तो अच्छा है। देखिए बार बार बोलते हैं कि आपको एक ही बुक को जो है बार बार पढ़ने का आदत लगाना है, एक ही बुक को बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। ये रिवीजन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, रिवीजन जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला बचा एक इकोनॉमिक्स और एक मैथ रीजनिंग। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप लूसेंट पढ़िए, इससे क्वेश्चन उतना तो नहीं ही रहता है। इसमें इकोनॉमिक्स में जो है करेंट से जुड़ जाता है, कौन सा, तो बजट से। तो ये आपका ये जो है आपका करंट अफेयर से ही कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का जो बजट का पोर्शन है करंट अफेयर से ही हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा आपको इफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। कुछ सब्जेक्ट जो है आपको छोड़ना भी पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं देना है, इकोनॉमिक्स पे उतना ध्यान नहीं देना है। करंट अफेयर का बजट और लूसेंट ये बस कीजिए, हो जाएगा। और मैथ रीजनिंग रह गया, ये जो है आपका नंबर बढ़ा सकता है, क्योंकि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रहता है, 10+ क्वेश्चन इसमें रहता है और सब लगभग इजी रहता है क्वेश्चन। आपको किसी भी एसएससी लेवल का
कोई भी एसएससी लेवल का मैथ और रीजनिंग का, आपको बस टेस्ट सीरीज जो है देख लेना है। आपको टेस्ट सीरीज देख लेना है, कोई भी एसएससी लेवल का होना चाहिए। और ये हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी आपको लाने वाले हैं। यूट्यूब चैनल पर भी आपके लिए मैथ और रीजनिंग का टेस्ट सीरीज लेकर के आने वाला है। तो मैथ रीजनिंग जो है आपका प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से 10+ क्वेश्चन आता है और इजी ही आता है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आपका टोटल क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा और सही हो जाएगा। तो इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है। और रिवीजन पर और टेस्ट सीरीज पर, रिवीजन और टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आपका जो है माइंड आपका डेवलप होगा। माइंड में क्वेश्चन का पैटर्न जो है आपका बढ़ते जाएगा। तो ये था आपके लिए हम लेकर के आए थे बीपीएससी का जो है पूरा प्लान, कैसे आपको क्या करना है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। उस पर हम डेली लेकर के आने वाले हैं। 1-2 दिन में जो है क्लास लॉन्च होने वाला है, 1-2 दिन में हम लेकर के आने वाले हैं। आप लोग वहाँ से भी अपना तैयारी कर सकते हैं। और डेली जो है टारगेट एक दिया जाएगा, डेली एक टारगेट दिया जाएगा आप लोगों को जो है कि इतने दिन में ये करके आना है आपको। तो यहाँ से आप अपने प्रिपरेशन को मजबूती दे सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।